हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट पर मई मंथ के मैगजीन का प्रतिलेखन संख्या 15 है। अप्रैल मंथ के मैगजीन और मार्च मंथ का मैगजीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसका आउटलाइन भी हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे आउटलाइन के किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो को देखिए। ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, 1-1 मिनट का वीडियो होता है। आप खुद से बनाइए उसका आउटलाइन, खुद से प्रैक्टिस करिए उसका। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा आउटलाइन बेटर है तो आप मेरे आउटलाइन से बनाइए, क्योंकि आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट करता है आपके स्टेनो लिखने में। अगर आप रेगुलर जिस तरीके से हम बता रहे हो 2 मंथ से आप अगर वैसा करते आ रहे होंगे तो आपको अपने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अगर जिसको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा स्पीड भी बढ़ रहा है, एक्यूरेसी भी बढ़ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे। या फिर जो रेगुलर हमारे चैनल पर बने हुए रेगुलर लिखते हैं उनका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, उनका एक्यूरेसी अभी तक नहीं बढ़ा है। जिस अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं करने के बावजूद भी उनकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बढ़ी है, वो भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, ऑनेस्ट होकर लिखना है कि आपने क्या जिस तरीके से हमने कहा है क्या आपने उसको रेगुलर फॉलो किया है, क्या आप वैसे रेगुलर कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं फिर भी आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हुई है तो अब आपके कमेंट आप जरूर करिएगा कि नहीं मेरा अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ मैम, आप जैसा बोली थी वैसा हम रेगुलर कर रहे हैं फिर भी इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन जो भी होना चाहिए ऑनेस्ट होकर के होना चाहिए। या हो सकता है बहुत सारे ऐसे मैटर कर सकते हो सकता है आपकी हैंड राइटिंग अच्छी ना हो स्टेनो में, आप क बनाते कैसे, ख बनाते कैसे, आपको ये सब सीधा सीधा बनाना होता है, आप लाइन टेढ़ा बना रहे हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बना रहे हैं, ये सब भी बहुत मैटर करता है स्टेनो में। तो आप ज़रूर मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या है, आपका बढ़ रहा है स्पीड या फिर नहीं बढ़ रहा है, आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सब कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी क्यूरी हो आपको आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपका उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, अर्थशास्त्रियों द्वारा पिछले काफ़ी समय से देश की निरंतर बढ़ती जा रही घाटे की अर्थव्यवस्था के प्रति गंभीर चिंता प्रकट की जाती रही है, लेकिन वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकारों की भांति विभिन्न राजनैतिक कारणों से इस स्थिति पर लिपापोती करती चली आ रही थी। अब जब सरकार को यह चिंताजनक स्थिति सभी सीमाओं को पार करती हुई दिखाई देने लगी तो उसे व्यवस्था में इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ अलोकप्रिय कदम उठाने पड़े हैं। बजटीय घाटे को अगले वर्ष कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का संकेत देते हुए वित्त मंत्री ने गत 23 जनवरी को आयोजित सर्वदलीय बैठक में कहा था कि इस बार हमने एक कड़ा बजट तैयार किया है, क्योंकि उदारता अपनाकर वर्तमान वित्तीय संकट पर काबू नहीं पाया जा सकता। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अपनी बैठक में भी वित्त मंत्री ने इसी प्रकार का संकेत दिया था। इन मुख्यमंत्रियों का कहना था कि उन्हें भी अपने अपने राज्यों में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। उद्योग व्यापार चैम्बर के नेताओं के साथ हुई अपनी बैठकों में भी वित्त मंत्री प्रायः देश की कठिन आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते रहे हैं। इन सभी बातों को देखते हुए यही अनुभव हो रहा था कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने को विवश होना पड़ेगा जिन्हें वह अभी तक उठाने में हिचकिचाती रही हैं। इस स्थिति में सरकार के समक्ष 2 ही विकल्प थे, या तो वह करों में वृद्धि करती या फिर वर्तमान में दी जा रही विभिन्न रियायतों या आर्थिक सहायता में कमी करती। जहां तक कर बढ़ाने का प्रश्न है
तो अब इनमें वृद्धि की संभावना कम ही दिखाई देती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारों ने करों से आय बढ़ाने तथा कर चोरी को रोकने के लिए व्यक्तिगत आयकर व कंपनी करों में कमी की है। सरकार ने काले धन को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए पहले स्वैच्छिक आय घोषणा योजना शुरू की थी, जिसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए की आय हुई। विभिन्न विवादों में फंसे बकाया करों की वसूली के लिए समाधान योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सरकार को देश भर में अब तक 51,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इससे पर्याप्त कर प्राप्त होने की आशा है। कच्चे माल तथा अन्य अनेक सामग्रियों पर आयात शुल्क में काफ़ी कमी की है। स्टॉप। आप इसका ट्रांसक्राइब करिए और ट्रांसक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितने एरर हो रहे हैं और किस टाइप का एरर आपको ज़्यादा हो रहा है। क्या वो एरर जो पहले दिन हो रहे थे और 2 मंथ के बाद क्या अभी भी आपकी उतनी ही एरर हो रही है? क्या कुछ कमी हुआ है कि नहीं हुआ? आप सब कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।